हम खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। पीटीआई के साबिक रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाडा साहब जो हैं, उनका एक ट्वीट आया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं प्रेसिडेंसी में यानी ऐवान सदर में ज़रदारी साहब की तस्वीर देख रहा हूँ। तो फैसल वाडा साहब जो हैं वो बहुत ही बाखबर इंसान हैं और बहुत सारे लोगों के जो है वो करीब हैं, और करीब होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान में होती बाद में, लेकिन वाडा साहब को जो है वो पहले पता चल जाती हैं। तो ऐसे ही कुछ अभी उन्होंने एक बयान दे दिया है, और प्रेसिडेंसी में ज़रदारी साहब की तस्वीर का मतलब है कि ज़रदारी साहब आने वाले इलेक्शन जो 8 फरवरी को है उसके बाद पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ज़रदारी साहब जो है वो एक बार फिर जो है वो पाकिस्तान के सदर बन जाएं और ऐवान सदर जो है वो मुंतकिल हो जाएं। तो बड़ी एक तरह से उस ख़बर को इतना हाईलाइट नहीं किया जा रहा, बट अगर देखा जाए अभी जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उस हवाले से एक बड़ी ख़बर हो सकती है, क्योंकि अभी जो सियासी सूरत हाल चल रही है, पीटीआई को जो है वो बिल्कुल साइड से लगाने की कोशिश की गई, बल्ला भी ले लिया गया, और बल्ला लेने के बावजूद जो है जहाँ जहाँ इलेक्शन सर्वेज हो रहे हैं वहाँ पीटीआई जो है वो बहुत आगे है और कोई मैच नहीं है नून लीग से। और उसी जब ये सिचुएशन देखी गई है तो नवाज शरीफ साहब तो जो है वो बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए और उन्होंने बिल्कुल होप ही छोड़ दिए कि वो इलेक्शन जीतने आए हैं यहाँ पे। वो तो बस बिल्कुल पता नहीं क्यों आए हैं, उनको खुद भी नहीं पता। मरीम नवाज साहिबा जो है वो जलसे कर रही है, लेकिन जो इलेक्शन कैंपेन अभी जो सही मायनों में अगर चलाई जा रही है तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ से चलाई जा रही है, और पीपल्स पार्टी को ना सिर्फ सिंध बल्कि बलूचिस्तान में भी जो है उनकी पोजीशन जो है वो काफ़ी मुस्तहकम है। अब इस सिचुएशन में अब आप लोग जैसे जानते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो यकीनन अगर पीटीआई के जीतते हैं तो आज़ाद उम्मीदवार बहुत सारी तादाद में जो हैं वो किसी न किसी पार्टी में जाएंगे। पीटीआई जो है उसको बचाने के लिए हलफ तो ले रही है कि हम जो है वो कुरान पे हलफ ले लेंगे, ये जो उम्मीदवार हैं ये वफ़ादार रहेंगे इमरान खान साहब से। लेकिन पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें आप कल का कुछ भी नहीं कह सकते। ऐसी सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब ने भी एक बयान दे दिया कि बिलावल वज़ीर आज़म बतौर हमें कबूल हो सकता है। तो जब नून लीग ये देख रही है कि हमारी पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि पंजाब से भी पीपल्स पार्टी एक बड़ी तादाद में जो है वो सीट्स निकाले, और वो सीट्स ऐसे भी निकाल सकती है कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं। तो ऐसी सूरत हाल में ज़रदारी साहब अगर सदर पाकिस्तान बनते हैं और बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनते हैं या कोई और वज़ीर आज़म जो है वो इत्तेहादियों में से कोई एक बनता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा ज़रदारी साहब का। किंग मेकर हैं ज़रदारी साहब, ख़ुद पीछे रह के सियासत करते हैं, अपने बेटे को आगे रखा हुआ है, और जो 16 महीने की गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो इंजॉय की है, और उनका बचपन से ख्वाब था वज़ीर आज़म बनने का, वो ख्वाब भी जो है वो पूरा जो है वो ज़रदारी साहब ने कराया है। और उसके बाद जो आज नून लीग की पोजीशन है उसमें ज़रदारी साहब ने जितना नुकसान जो है वो नून लीग को ज़रदारी साहब की सियासत ने पहुँचाया, और किंग है ज़रदारी साहब सियासत के, और कोई मैच नहीं करता उस लेवल की सियासत। बड़ी दूरस नताइज को ज़रदारी साहब देखते हैं, और बिल्कुल मौलाना को भी बिल्कुल साइड पे करके रख दिया है। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब बिल्कुल जो है वो अजीब सी फ़िज़ा में हैं, उनको खुद नहीं पता कि इलेक्शन हो रहे हैं और उनका क्या काम है। खान साहब जो हैं वो तो रेलेवेंट है, लेकिन वो भी जेल में। तो अभी जो मौजूदा सियासत के किंग हैं वो तो ज़रदारी साहब है, और ऐसी सूरत हाल में अगर वो प्रेसिडेंसी चले जाते हैं तो मुल्क की सियासी जो है सूरत हाल और सियासी चीज़ें जो हैं वो बड़ी हद तक बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। तो देखते हैं जी एक ज़रदारी सब पे भारी और फैसल वाडा की ये वाली बात जो है वो कितनी हद तक सच होती है।